हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम लोग रिटायरमेंट और पार्टनर की बात कर रहे थे। उस चैप्टर के अंदर हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। जो हमारा एक टॉपिक रह गया था वो है आपका लोन अकाउंट, हाउ टू मेंटेन द लोन इफ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो हमने सीखा था कि भाई उसका हम बैलेंस शीट ही नहीं निकाला करते, उसका हम लोन निकालते हैं ना। मतलब हम जब कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का बनाते हैं, जो पार्टनर्स कंपनी के अंदर बचते हैं उनका तो हम निकालते हैं बैलेंस सीडी, बट जो जाता है कंपनी से उसका हम निकालते हैं लोन। बट वो लोन अकाउंट निकालने के बाद सेटल किस तरीके से किया जाता है, ये भी हमारा एक टॉपिक है। ठीक है, वही आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेटल द लोन अकाउंट, है ना। यानी जो लोन होगा जाने वाले का, उसको सेटल किस तरीके से करते हैं या उसकी क्या टेक्निक है बच्चों। चलिए, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, स्क्रीन में देखें आप। अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. Bhaskar retired from the firm after the adjustment. His capital account shows a credit balance of rupees 3 lakh. Right? आगे लिखता है, as on 1st April 2018, balance due to Bhaskar's is to paid in three equal annual installments along with the interest at the rate 10% per annum. Prepare Bhaskar's loan account until he is paid the amount due to firm. The firm close its books on 31st March every year. बच्चों ठीक बात, ये हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर क्वेश्चन है। चलो देखें, तो एक बार क्वेश्चन हम लोग हल्का सा ब्रेक करें और समझें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि भाई 3 पार्टनर्स हैं, मैंने ए बी सी किए, वो अमित, भास्कर और चमन है, तो मैंने ए बी सी कर दिया। ठीक है, तो ए बी सी 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर हैं। कहता है कि भाई आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी आप क्या करते हो, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, हम बाई साइड बाई बैलेंस बी डी, फिर जितने भी बेनिफिट्स पार्टनर्स को मिल रहे होते हैं वो बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं, जो भी खर्चे टू साइड रहते हैं उनको टू साइड डालते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका हम बैलेंस शीट निकालते हैं, और जो जा रहा होता है, जो रिटायरमेंट ले रहा होता है, उसका हम लोग लोन निकालते हैं। अब वो लोन अकाउंट किस तरीके से सेटल किया जाता है, ये हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो ये बी है। इस बी का सारा सेटलमेंट करने के बाद, मतलब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, बाई साइड सारी इनकम पेश करने के बाद, टू साइड सारी खर्चे पेश करने के बाद, जो उसकी कैपिटल अकाउंट है वो 3 लाख रुपए बैलेंस दिखा रही है। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी को 3 लाख रुपए इसको पे करने हैं। ठीक बात, कब हुआ ये? 1 अप्रैल 2018 को ये बात हो रही है। आगे लिखता है कि ये कैसे पेमेंट इसकी करी जाएगी, कैसे इसको सेटल किया जाएगा। लिखता है कि इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 3 टुकड़ों में पैसा दिया जाएगा 3 साल तक। ये पैसा 3 टुकड़ों में दिया जाएगा, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ एट द रेट ऑफ 10%। 10% के इंटरेस्ट के साथ इसको हर साल है ना पेमेंट करी जाएगी। अब देखें भाई, आपके पास 3 लाख रुपए आपने देने हैं, सामने वाले को देने 3 लाख रुपए, और ये 3 लाख कैसे देने हैं? लिखा है 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 3 साल तक इनकी पेमेंट करनी है। 3 साल तक सेम इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो मतलब 3 से 3 डिवाइड हुआ तो आया आपका 1 लाख रुपए। मतलब आपको हर साल 1 लाख की पेमेंट करनी है बच्चों, आपको हर साल 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, बट आपने उस पर 10% इंटरेस्ट भी देना है। ये हमने यहाँ पर अल्टीमेट लेवल पर निकालना, और तब तक अकाउंट चलाते रहना जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता, और वो ऑलमोस्ट 3 साल तक फाइनल हो भी जाएगा। बनाने का तरीका आप देखें, लिखेंगे आप भास्कर लोन अकाउंट, जिसका लोन अकाउंट है उसका यहाँ नाम लिखा, डेट पर्टिकुलर रुपीज, बिल्कुल लेजर जैसा फॉर्मेट हुआ। बाई से इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन बाई, ठीक है, आप लिखेंगे बाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंस आपके कैपिटल से आया था, लिखेंगे आप बाई कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये आपका आया 3 लाख रुपए। ठीक है बात, अब ये 3 लाख रुपए कब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आप डालें और डेट का ध्यान रखें। 3 लाख रुपए कब आया? दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2018, करेक्ट, ये इस दिन पैसा आया हुआ है। ठीक बात, अब ये बुक कब बंद कर रही है कंपनी? ये बुक बंद कर रही है 31 मार्च को। ऐसा लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि कंपनी अपना तामझाम, अपना जो अकाउंट है वो क्लोज करती है 31 मार्च को हर साल। ठीक बात, अब देखें 3 लाख का अमाउंट कब था? 1 अप्रैल, तो 31 मार्च को क्लोज करेगी, तब जाकर पेमेंट होगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी, ठीक है, यहाँ पे 31 मार्च आ जाएगा और 2019 होगा, तब तक होगा कि नहीं होगा भाई? अभी तो 1 अप्रैल 18 चल रहा है ना, तो पूरा जब साइकिल घूमेगा तो जब अगला मार्च आएगा तो ईयर चेंज हो चुका होगा, 31 मार्च 2019 आ चुका होगा। फिर आप लोगों ने चार्ज करना है इंटरेस्ट, उसी दिन तक का आपने इंटरेस्ट चार्ज करना। अब इंटरेस्ट कितने पे भाई? इंटरेस्ट आपका 3 लाख पे, समझ में आ रही बात? क्योंकि 3 लाख का अमाउंट फिलहाल तो पेंडिंग है ना बच्चों। 3 लाख इंटू 10/100, मतलब कि हुआ आपका, इट विल बिकम 30,000 रुपी। अब इसी डेट पर 31 मार्च को पेमेंट होगी, यहाँ पे लिखेंगे आप 31 मार्च 2019 को पेमेंट करनी है आपने टू बैंक अकाउंट। ठीक है,
टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कैसे करनी थी, कहा था कि उसका अल्टीमेट हमने 3 लाख रुपए पे करना है। अब वो 3 लाख पे किस तरीके से किया जाएगा, ये किया जाएगा 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट और इक्वल होंगी वो। तो मैंने 3 लाख को 3 से डिवाइड किया तो आया 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए तो देना है बच्चों मेरे को इंस्टॉलमेंट का, ठीक। प्लस है 30,000 रुपये इंटरेस्ट, ये प्लस 30,000 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी मेरे को। तो अल्टीमेट लेवल पर ये आएगा बच्चों 1,30,000 रुपये। क्लियर है बात। चलिए अब इसका एडिशन हम लोग करें, इट विल बिकम 3,30,000, ऐड करके 3,30,000 रुपये आया। सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होगी, इट विल ऑल्सो बिकम 3,30,000। यहाँ हम निकालें टू बैलेंस सी डी, ठीक है। अब फिर इंपॉर्टेंट डेट है बैलेंस सी डी का बच्चों, ये बैलेंस सी डी है आपका 31 मार्च 2019 को ही है ये, ठीक है। तो सेम डेट है, डेट सेम है, 31 मार्च 2019 को ही आपका बैलेंस सी डी बचा कितना, 3,30,000 से आपने 1,30,000 घटा दिया तो बचा आपका 2 लाख रुपए। समझ में आ रही बात, आई होप समझ में आ रहा होगा। 3,30,000 रुपये टोटल बन रहा था, आपने 1,30,000 की पेमेंट कर दी, तो इस 3,30,000 से आपने 1,30,000 माइनस किया तो 2 लाख का बैलेंस बचा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ आएगा 1 अप्रैल, ठीक है। क्या चल रहा है भाई, अभी 2019 चल रहा है, तो 2019 में पैसा यहाँ गया है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस बीडी, ठीक है भाई। कितना बैलेंस है भाई, बचा है 2 लाख रुपए, आपने 2 लाख रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। अगेन अब 31 मार्च होगा, है ना, होगा ना 31 मार्च, 31 मार्च अब 2020 हो जाएगा 31 मार्च 2020, मतलब मार्च है, हाँ 31 मार्च 2020 आ जाएगा। अब फिर से सॉरी ये यहाँ पे बाई आता है 2 नहीं, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अगेन आपका इंटरेस्ट पड़ेगा इंटरेस्ट किस पर भाई, जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपका 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख इंटू 10/100 का इंटरेस्ट पड़ा, तो ये 2 लाख का 10% हुआ बच्चों 20,000 रुपये हुआ, तो इट विल बिकम 20,000 या 20,000। अब 31 मार्च को पेमेंट होगी भाई साहब, 31 मार्च 2020 को पेमेंट होगी, क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट होनी है, 1 लाख की तो जानी है इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 3 लाख की इंस्टॉलमेंट के 3 टुकड़े किए थे, या 3 लाख का जो मामला था ना उसके 3 टुकड़े हमने कर रहे थे जिन्हें हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो 3 लाख को डिवाइड किया 3 से, हर साल हमें 1-1 लाख रुपये करना है। 1 लाख पहले साल पे किया, 1 लाख अभी पे किया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हो गया 20,000 रुपये पड़ा, तो ये हो गया 20,000 रुपये, यानी आपको पेमेंट करनी है अल्टीमेट लेवल पर 1,20,000 रुपये की। क्लियर है बात। करें इसका एडिशन, इट विल बिकम 2,20,000, है ना, इसको ऐड करोगे तो बनेगा 2,20,000 या 2,20,000। यहाँ भी सेम सम आप रिपीट करेंगे 2,20,000। क्लियर है। और यहाँ पर आप सेम डेट पर 31 मार्च 2020 को ही क्या निकला बच्चों, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। कैसे, 2,20 से 1,20 लेस करोगे तो बचेगा आपका 1 लाख रुपए, बचेगा ना 1 लाख रुपए, तो 1 लाख आपका बैलेंस सी डी बन गया, यानी क्लोजिंग बैलेंस बन गया। हमने उसका 1 लाख रुपए अभी फिर पे करना है। अच्छा, अगर फिर पे करना है तो फिर आप 1 अप्रैल, ठीक है, क्या चलेगा, देखो 2020 चल रहा है, 2020 ही चलेगा, 2020, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 चला। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, यहाँ बैलेंस बीडी आ जाएगा, यानी जो सीडी आपने बनाया था इसी को आप ब्रॉट डाउन करोगे, इट विल बिकम 1 लाख रुपीज, है ना, ये आपका 1 लाख रुपए यहाँ पर आएगा। अब अगेन 31 मार्च लगेगा, ठीक है, जैसे ही 31 मार्च लगा 2021 लग चुका होगा 2021, है ना, तो यहाँ पे 2000 आपका 21 आ जाएगा। अब अगेन क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट किस पर, अब रिमेनिंग अमाउंट कितना है भाई, 1 लाख ही तो है, जितना आपका बैलेंस सीडी आया जिसको आपने बीडी बनाया उसी पर आपको इंटरेस्ट देना होता है। 1 लाख इंटू 10/100 मतलब कितना भाई 10,000 रुपये आया, 10,000 रुपये। उसके बाद अगेन यहाँ पर आप लिखेंगे 31 मार्च 2021, ठीक है, क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक है बात, क्या लिखेंगे आप लोग, टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करनी है, 1 लाख की तो इंस्टॉलमेंट हो जाएगी और प्लस 10,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा, तो मतलब पेमेंट होगी आपकी 1,10,000 रुपये की। देखें आप दोनों साइड अपने आप को इक्वल आ रहा है, ये जोड़कर आपका 1,10,000 रुपये आया और ये भी आपका जोड़कर बच्चों 1,10,000 रुपये आएगा। तो इस तरीके से हम लोन अकाउंट मेंटेन करते हैं, बहुत ईजी वे में ये लोन अकाउंट बना करते हैं और ये कन्फर्म तौर पर एग्जाम पे आते हैं बच्चों, तो एग्जाम में आने की संभावना पूरी इनकी रहती है, तो इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, लोन अकाउंट हमें आना चाहिए बनाना, ठीक है बात। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि जो एक अगला क्वेश्चन एक लोन अकाउंट के रिगार्डिंग है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लें और ये क्वेश्चन
पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई पॉइंट आपको परेशान करे तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल ज़रूर बताएं आप, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहें घर पे तो अपने आप आपसे चीज़ें होने लगेंगी। चलिए क्वेश्चन देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत है ना, थोड़ा सा ट्रिकी, हल्की सी ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन में। राकेश रिटायर फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज डिटरमाइंड एट ₹90,000, राइट। फिर आगे लिखता है इट वाज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹30,000 बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, first two installment being of rupees 26,000 including interest and balance amount as last installment, ठीक है। interest was payable at the rate 10% per annum. prepare retiring partners loan account, हमें अगले का लोन अकाउंट बनाना है, यानी जो राकेश रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से उसका हमको लोन अकाउंट बच्चों प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट के अगर हम ऊपर बात करें तो सेम फॉर्मेट बनेगा जैसे हमने भास्कर का बनाया था, तो सेम होगा। यहाँ पर भास्कर का नाम आ जाएगा राकेश का, ठीक है, लिखेंगे राकेशिस, ठीक है, राकेशिस लोन अकाउंट, ठीक। बाकी बात सारी कहानी सेम है। थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा ब्रेक करके समझें एक बार। कंपनी से राकेश रिटायरमेंट ले रहा है और उसका जो बैलेंस है वो 90,000 रुपये कंपनी के पास है, यानी कंपनी ने उसको लगभग 90,000 रुपये पे करना है। इतनी बात क्लियर है। आगे लिखता है कि भाई पे किस तरीके से किया जाएगा, लिखता है कि 30,000 विल पेड ऑन द स्पॉट और ऑन द रिटायरमेंट, है ना। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है तो उस टाइम पर उसको 30,000 रुपये नगद पे कर दिए जा रहे हैं। अब बचे 60,000 रुपये, बचे 60,000 रुपये, भाई आपके पास उसको देने को है 90,000 रुपये, बट आप क्या कर रहे हैं, 90,000 में से 30,000 तो उसको ऑन द स्पॉट दे रहे हैं जब वो रिटायरमेंट ले रहा है। अगर ऐसा है तो उसका ये मतलब नहीं कि अब 60,000 बचा, 90 से 30 चला गया तो 60 बचा। अब 60,000 की पेमेंट किस तरीके से होगी, कह रहा है बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 3 साल तक इंस्टॉलमेंट जाएंगी, ठीक है। अब कितनी जाएंगी कैसे जाएंगी नहीं बताया, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था कि 3 लाख रुपए पे करने हैं और ये जाएंगे 3 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, ऐसा लिखा था। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है बच्चों, यहाँ लिखा है 3 साल की इंस्टॉलमेंट रहेंगी, है ना। अब जो फर्स्ट की 2 इंस्टॉलमेंट होंगी, आगे लिखता है कि यहाँ 3 इंस्टॉलमेंट तो होंगी, ठीक है, हमें डिवाइड, मतलब अदरवाइज हमारे पास 60,000 बचा था, तो 60,000 को हमने 3 से डिवाइड करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये कहता कि जो बचा हुआ पैसा 60,000 रुपए है उसको 3 साल तक ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, तो हम 3 से डिवाइड करते और मान के चलते कि हर साल 20,000 की पेमेंट हम लोग करेंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि इंस्टॉलमेंट जो बची है 60,000 की, जो पैसा बचा हुआ है वो 3 साल में इंस्टॉलमेंट के रूप में दिया जाएगा। लेकिन बच्चों फर्स्ट की जो 2 इंस्टॉलमेंट होंगी, यानी जो पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी, बीइंग ऑफ ₹26,000, यानी वो रहेंगी दोनों 26,000 रुपए की। यहाँ साफ साफ लिखा है जो अगली 2 इंस्टॉलमेंट रहेंगी वो होंगी 26,000 रुपए की। आगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा किसमें, इस 26,000 में, है ना। हमने उसको पहले की 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है 26 की, और उन 26 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए दैट अमाउंट शुड बी ऑफ ₹26,000। क्लियर बात। चलिए, और आगे लिखता है कि जो बैलेंस बचेगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर देना, जितना बैलेंस बचेगा वो लास्ट में पे कर देना। तो पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें, इस क्वेश्चन में काफी कुछ अंतर है बच्चों, समझिएगा। उस वीडियो जो क्वेश्चन है आपके पास उसको बहुत तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, बहुत स्लाइड बिट अंतर है लेकिन है अंतर, और वो अंतर पकड़ने आने ही चाहिए। चलिए शुरुआत हम लोग करें, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ईयर की बात नहीं करी, कौन सा ईयर, कौन सा अप्रैल, कौन सा 31 मार्च, कोई बात नहीं करिए बच्चों। अगर नहीं करी है तो आप डेट वाला कॉलम तब भी मेंटेन करेंगे, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, ये कॉलम मेंटेन होंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट ईयर, पहला साल। क्या हुआ पहले साल, सबसे पहले हम लिखेंगे बाई, है ना, हम लिखेंगे बाई कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो लोन है वो कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होके आता है बच्चों, है ना। कितने का है वो बच्चों, वो है 90,000 रुपए का, तो लिखेंगे आप 90,000 रुपए, ठीक है बात। अच्छा, क्या होता है, ऑन द स्पॉट उसी दिन आप 30 की पेमेंट इसको कर देते हैं। चलिए करते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, इस साइड भी आपका फर्स्ट ईयर ही चलेगा, है ना, इस साइड भी तो आपका फर्स्ट ईयर ही चलेगा फिलहाल। तो फर्स्ट ईयर क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट आपने एक पेमेंट करी, है ना, पेमेंट एक उसको करी है ऑफ ₹30,000। क्लियर है बात एकदम क्लियर होगी। चलिए, अब सेम टाइम पर जब वो रिटायरमेंट ले रहा है, 90,000 रुपये कैपिटल दिखा रही थी, मैंने उसी दिन उसको पेमेंट कर दी 30,000 रुपए की, ठीक। अब भाई अब क्या होगा, अब यहां पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, है ना,
अगर डेट गिवन होती ना बच्चों तो मैं क्या करता यहाँ 1 अप्रैल लिखता, यहाँ 31 मार्च लिखता और यहाँ 31 मार्च लिखता इस वाली डेट पर, ठीक है। लेकिन यहाँ डेट गिवन नहीं है तो बस सिंपल तरीके से करते जाइए बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट देखते हैं कितना पड़ रहा है भाई। आपका जो बैलेंस है ना बच्चों, आपका बैलेंस अब 60,000 रिमेनिंग है, 90 से 30 दे दिए ना, 60 रहे ना अब, तो 60,000 पर 10% का इंटरेस्ट उसने कहा है, तो यह आएगा आपका 6,000 रुपये, यह आएगा आपका 6,000, इनको जोड़कर 96,000 आया, आपका हो गया 96,000, मतलब इन टोटल जोड़कर 96,000 हुआ। अच्छा, अब बारी पेमेंट की भी है भाई, पेमेंट भी तो करोगे ना, लास्ट में पेमेंट भी तो करनी थी, ये तो पेमेंट आपने ऑन द स्पॉट करी है ना, लेकिन पेमेंट यहाँ 31 मार्च को भी तो हुई, मतलब हालांकि यहाँ डेट नहीं गिवन है, बट पेमेंट फर्स्ट ईयर में 2 बार हुई होगी ना, एक तो ऑन द स्पॉट हो गई होगी 1 अप्रैल को, एक 31 मार्च को भी तो होगी जब फाइनेंशियल ईयर उस साल खत्म होगा। वहां पे कैसे होगा, उसने कहा था भैया आपने पेमेंट करनी है 26,000 रुपये की, करेक्ट कहा था ना कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 रुपये की होंगी, लेकिन इस 26,000 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। भाई हमारा इंटरेस्ट कितना है 6,000 रुपये, पेमेंट कितने की होनी है इन टोटल 26 की, तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट कितने की गई, कितने की गई 20,000 रुपये की, एग्जैक्टली। तो यहाँ लिखेंगे आप 20,000 प्लस 6,000, नहीं समझ में आई बात भाई। अगर 26,000 रुपये इन टोटल गए तो 26 में 6 तो इंटरेस्ट है ना, 6 इंटरेस्ट, तो फिर 20 की पेमेंट गई होगी, ठीक है। अब बारी टू बैलेंस सीडी की आएगी ना, तो बैलेंस सीडी तो भाई अब देखें ये आपका 96,000 यहाँ पे रिपीट होगा सेम सम। अभी 96,000 से 26,000 और 30,000 अगर आप माइनस कर दें तो ये बच्चों आपका बचेगा 40,000 रुपये, बचेगा ना बैलेंस सीडी, ये बचेगा आपका 40,000 रुपये। क्लियर है बात। अब आप सेकेंड ईयर में आए, ठीक है, अब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में आप फिर लिखेंगे बाई, ठीक है, आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, 40,000 रुपये यहाँ लेके आए, क्लियर है बात, ये 40,000 रुपये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगेन बाई इंटरेस्ट लिखेंगे आप इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितने में बच्चों 40,000 पर 10%, 40,000 पर 10%, तो 40,000 का 10% होता है 4,000 रुपये, ठीक है। तो 4,000 ये हो गया आपका, आई बात समझ में। अब यहाँ पेमेंट आएगी है ना, यहाँ भी आपका सेकेंड ईयर आएगा बच्चों, आएगा ना सेकेंड ईयर। अच्छा क्या करेंगे आप लोग, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, लिखेंगे तो बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्लियर है बात। चलिए पेमेंट होनी है 26,000 रुपये की, बात क्लियर है। उसने कहा है कि पहले की जो 2 इंस्टॉलमेंट होगी वो 26,000 रुपये की रहेंगी, पेमेंट 26,000 रुपये की होगी, बट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट कहा था कि अब अगर देखो 26 की पेमेंट करी, 4 तो इसमें इंटरेस्ट है, 4 तो इसमें इंटरेस्ट है, तो कितने की पेमेंट आपने करी होगी, इंस्टॉलमेंट कितने की गई भाई बच्चों 22 की, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लिखेंगे 22,000 है ना प्लस 4,000, तो ये हो गया होगा 26,000 रुपये, ठीक बात। अच्छा ये इन टोटल हुआ आपका 44,000 रुपये, तो यही 44,000 आप यहाँ पे सम रिपीट करने वाले हैं बच्चों। फिर उस 44,000 से 26,000 अगर आप लेस करते हैं तो वो बचता है बच्चा आपका 18,000 रुपये, ठीक है, वो बचेगा आपका 18,000 रुपये, 8 से 14 2 4 बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका जो 18,000 बचा ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका है टू बैलेंस सीडी, क्लियर है बात, होप समझ में आ रहा होगा मामला। अब देखें अगेन, अब आपका थर्ड ईयर आएगा बच्चों, थर्ड ईयर में क्या लिखेंगे आप, बाय बैलेंस, ठीक है, बैलेंस बीडी। आपका बैलेंस बीडी बना, मतलब ब्रॉड डाउन हुआ, ये 18,000 ब्रॉड डाउन हुआ। चलिए 18,000 ब्रॉड डाउन कर दिया आपने, ठीक है। अब 18,000 पर इंटरेस्ट पड़ेगा भाई, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, है ना। तो 18,000 पर जो इंटरेस्ट पड़ेगा ना बच्चों 10% के हिसाब से, वो बनेगा आपका 1,800 रुपये, बनेगा आपका 1,800 रुपये। तो उसने कहा था क्वेश्चन ने कि जो 2 पहली इंस्टॉलमेंट होंगी वो 26,000 रुपये की होंगी, उनमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, लेकिन जो थर्ड होगी जितना भी अमाउंट थर्ड वाली में बचेगा वो पूरा का पूरा ऑन द स्पॉट उसको पे कर दिया जाएगा थर्ड ईयर में, ठीक बात। तो ये मामला बन रहा है अल्टीमेट लेवल पर 800 और 19, यानी 19,800 बन रहा है मामला। तो 19,800 का सम भी यहाँ रिपीट करोगे, आप करोगे ना 19,800 का, और ये पूरी की पूरी पेमेंट उसको कर देनी है, ठीक है। तो लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट, ये पूरा 19,800 उसको ऑन द स्पॉट थर्ड ईयर में पे कर दिया जाएगा, ठीक है बात। ये था क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अगर ठीक है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने को मिलते तो बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन आपसे कंफर्म लोन अकाउंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरली ये ईयर वाले ही आते हैं, एक हाफ ईयरली वाले भी होते हैं, बट वो आपकी बुक टीएस ग्रेवाल में शायद कहीं मुझे नज़र तो नहीं आए, हैं भी नहीं, और
अगर ऐसा मुझे लगेगा कि भाई क्वेश्चन करवा देना चाहिए या हाफ ईयरली का आता है काफ़ी एग्जाम में, तो अगर ऐसा मुझे कहीं दिखेगा तो मैं आपको कंफर्म तौर पर क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके लिए बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है बात, आप लोग फिलहाल ये 2 क्वेश्चन तैयार करिए, इतना ही है ना। एग्जाम में कंफर्म तौर पर पूछा जाता है तो इतना आप लोग तैयार करिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें तो आज की फिर क्लास का सम अप करें बच्चों। ठीक है बात, तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने आप में, अच्छे क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस करिएगा खूब जम के और इन्हें करिएगा। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय, हैव अ गुड डे।